मध्य प्रदेश के बैतूल में चिकित्सा विभाग इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं। जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। जिले में संचालित निजी अस्पतालों से लापरवाही के मामले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पैसों के लालच में और अपने बिल का मीटर बढ़ाने की होड़ में मरीजों की जान से तक खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी के चलते एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। ताजा मामला जिला मुख्यालय से सामने आया, जहां एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स की फैक्ट्री में एक युवक की उंगली जरा सी कट गई थी। फैक्ट्री के संचालक और परिजनों द्वारा उसे गोठाना क्षेत्र स्थित फ्रैक्चर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां और परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि उसकी उंगली का इलाज करने की जगह डॉक्टर ने अपने बिल को बढ़ाने के लिए गलत इलाज करते हुए उसे कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे युवक की हालत बिगड़ने लगी। मरीज की हालत बिगड़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों से युवक को रेफर किए जाने की बात की, जिसके बाद युवक को परिजन नागपुर ले जाने लगे, पर रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिजन जय संगठन के पदाधिकारियों के साथ थाने पहुंचे और डॉक्टर की रिपोर्ट की। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर आज परिजनों ने जिला चिकित्सालय के सामने चक्का जाम किया और फ्रैक्चर हॉस्पिटल पर ताला लगाकर डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई किए जाने और शॉर्ट पीएम रिपोर्ट दिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। जिसके बाद शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म किया गया। वहीं एफएसएल के द्वारा जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात पुलिस ने की है। वहीं जैस के कार्यकर्ताओं ने 7 दिन में कार्रवाई न किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बैतूल से ब्यूरो रिपोर्ट नितिन आर्य। क्या हुआ है इनका? ये एक हमारा आदिवासी मजदूर है, उसकी जरा सी उंगली कटी थी। नॉर्मल छोटी सी प्रक्रिया थी, पर डॉक्टर की लापरवाही के कारण, उसको गलत इंजेक्शन लगाने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और वो एक्सपायर हो गया। और वो घर का बेचारा अकेलौता लड़का, काम धंधे करने वाला था, उसका कोई नहीं था। और 2 दिन से पुलिस प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन पूरा गुमराह कर रहा है, जिसको लेके लोग ये सड़कों पे आए हैं, ये आदिवासी संगठन और हम सब लोग। अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी और उस पर दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगी तो ये आंदोलन बहुत और बढ़ेगा और पूरे जिले तक जाएगा। और इसके लिए हर चीज करने के लिए हम करेंगे जब तक इसको न्याय ना मिले। जामवंत सिंह कुमरे, जयस प्रदेश संयोजक। जामन जी, ये बताएं ये कौन था और क्या स्थिति बन रही? जैसा कि सुनने में आया था, कल जो पीयूष ध्रुवे नाम का बालक है उसकी मौत हो गई है। वो जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ कि सबसे पहले तो वो बच्चे को कहीं उंगली में चोट आई थी और चोट के बाद माता पिताओं ने शायद हॉस्पिटल में एडमिट किया था, जो फ्रैक्चर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। और वहाँ उसके बाद में फिर वो बेहोशी की हालत में जब आया तो उसके बाद उन्होंने उसको नागपुर रेफर किया। रात को जैसे ही पुलिस थाने में भी इसकी कार्रवाई करवाने के लिए गए सभी समस्त आदिवासी संगठन के लोग, तो वहाँ पर भी किसी प्रकार संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। उसके बाद में फिर जब यहाँ पीएम रिपोर्ट की बात कर रहे थे तो पीएम रिपोर्ट शायद उसकी शॉर्ट पीएम जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। उसी के विरोध में यहाँ पे सभी लोग आदिवासी समाज के संगठन के लोग आए। क्या गलत इलाज का आरोप? उसमें ये आरोप लग रहा है कि जब बच्चे को अगर उंगली में चोट आई है तो उसकी मौत हो जाना ये किस प्रकार का मतलब एक सवाल खड़ा करता है कि कैसे हो सकती है, क्योंकि कोई कोरोना नहीं था या कोई प्रकार की बीमारी नहीं थी, गंभीर बीमारी नहीं होती और बहुत कम उम्र का बच्चा है, 20-22 साल के आसपास का ही है। तो फिर हम कैसे मान ले? सभी का कहना यह है कि उसकी मतलब मौत हो गई होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो गई हो शायद, इसलिए तो ये संदेह जताया जा रहा है सभी यहाँ पर कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जो है वो दी जा सकती है, वो अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। तो माता पिताओं का कहना था कि हम लोगों को शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मिले, क्योंकि हमें शंका है कि कहीं किसी तरीके से कोई गलत ना हो जाए या जो कानूनन होना चाहिए वो उनको रिपोर्ट चाहिए था। आदिवासी धरने पे बैठे थे, क्या था पूरा मामला? मृतक पीयूष, उसकी डेथ हुई है। उसको उंगली में चोट थी, ये पहाड़ी अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसके बाद यहाँ बैतूल बाजार के एक सरकारी अस्पताल में एडमिट हुआ था। उसके बाद इसकी डेथ हो गई, नागपुर रेफर किया गया था इसको और इसका आज पीएम कराया गया है। और परिवार के लोग जो पीएम रिपोर्ट के लिए मांग कर रहे थे वो पीएम रिपोर्ट, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उसका एफएसएल परीक्षण करा के उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में क्या निकला है सर? उसमें एफएसएल के लिए सजेस्ट किया उन्होंने, दूसरा प्रिजर्व है और ब्लड सैंपल प्रिजर्व किया गया है। तो परीक्षण के लिए अपन एफएसएल भेजेंगे और शीघ्र भेज के उसका जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अपन कार्रवाई करेंगे।